कल्पना कीजिए अपने बच्चे के भविष्य की, जिसे एक ऐसी पॉलिसी ने पूरी तरह बदल दिया है जिसे शायद आप अभी तक ठीक से समझ भी नहीं पाए हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन हेडलाइन से परे जो टीवी पर चमकती हैं। भारत की नई शिक्षा नीति यानी एनईपी सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है। ये एक ऐसा बदलाव है जो सीधे आपके घर के बजट और आपके बच्चे के करियर को हिलाकर रख देगा। क्या आप उन सियासी वादों के पीछे छिपे असली सच को सुनने के लिए तैयार हैं? कहानी सिर्फ आज की नहीं है। दशकों तक हमने 10+2 के उस रटे रटाए सिस्टम को फॉलो किया जिसने हमें डिग्रियां तो दी, लेकिन शायद हुनर छीन लिया। 2020 में एक वादा किया गया था, रट्टा मार पढ़ाई को खत्म करने का। एक सपना दिखाया गया, हॉलिस्टिक लर्निंग का। लेकिन आज 2026 में खड़े होकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई आगे बढ़े हैं, या हमने सिर्फ किताबों का बोझ कम करके प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज का आर्थिक बोझ माता पिता के कंधों पर डाल दिया है। अब जरा इस 5+3+3+4 के गणित को गहराई से डिकोड करते हैं। सुनने में यह एक फोन नंबर जैसा लगता है, लेकिन असल में यह आपके बच्चे के स्कूल के 15 साल का नया नक्शा है। सबसे बड़ा बदलाव, क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी अब बच्चा सिर्फ इतिहास नहीं रटेगा, वो कोडिंग सीखेगा, कारपेंट्री सीखेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ेगा। विचार शानदार है, लेकिन रुकिए, यहाँ एक पेंच है। क्या आपने सोचा है कि इन स्किल लैब्स का खर्चा कौन उठा रहा है? क्या सरकारी स्कूलों में ये मशीनें पहुंच गई हैं, या ये सुविधा सिर्फ उन महंगे प्राइवेट स्कूलों तक सीमित है जिनकी फीस पहले ही आसमान छू रही है? मिडिल क्लास परिवार के लिए ये रिफॉर्म एक दो धारी तलवार है। एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स का तनाव कम होगा, साल में 2 बार मौके मिलेंगे। पर क्या वाकई तनाव कम हुआ है, या फिर 2 बार एग्जाम का मतलब है साल भर कोचिंग का डबल खर्चा? जब बच्चा क्लास 9 से ही सब्जेक्ट चुनने की आजादी पाएगा, तो क्या हमारे पास वो करियर काउंसलर मौजूद हैं जो उसे सही रास्ता दिखा सकें? या फिर ये आजादी छात्रों को कंफ्यूजन के ऐसे भंवर में डाल देगी जहां से निकलना मुश्किल होगा? और अब सबसे कड़वा सच, भाषा की राजनीति। रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई का जोर सुनने में गर्व महसूस कराता है, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया की सच्चाई कुछ और है। जब ये बच्चा, जिसने अपनी मातृभाषा में विज्ञान पढ़ा है, ग्लोबल जॉब मार्केट में खड़ा होगा, तो क्या वो उस इंग्लिश स्पीकिंग एलीट क्लास से मुकाबला कर पाएगा? ये वो सवाल है जो पॉलिसी के पन्नों में कहीं गुम हो गया है। कहीं हम एक ऐसी पीढ़ी तो तैयार नहीं कर रहे जो लोकल तो मजबूत है, लेकिन ग्लोबल रेस में पिछड़ जाए? अब जरा अपनी स्क्रीन पर इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये वो हिडन कॉस्ट है जो प्रोस्पेक्टस के बारीक अक्षरों में छपी होती है। पहले जहां आपका खर्चा सिर्फ स्कूल फीस और किताबों तक सीमित था, अब एनईपी के तहत स्किल लैब्स के नाम पर कोडिंग किट और रोबोटिक्स के सामान का बिल आपके हाथ में थमाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया का सपना अच्छा है, लेकिन स्कूल अब टैबलेट और हाई स्पीड इंटरनेट को अनिवार्य कर रहे हैं, जिसका खर्चा सरकार नहीं, आप उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका, अगर स्कूल ने मातृभाषा का विकल्प चुना, तो भविष्य की ग्लोबल रेस में बने रहने के लिए आपको अपने बच्चे को अलग से इंग्लिश कोचिंग दिलवानी ही पड़ेगी। यानी आजादी तो मिली, लेकिन आपकी जेब हल्की करके। सवाल सीधा है, क्या आपकी सैलरी में ये 35,000 रुपए का एक्स्ट्रा स्पेस है? आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा है। लॉजिस्टिक्स का ये खेल आसान नहीं है। भारत के हर गांव तक डिजिटल क्लासरूम पहुंचाना और हर टीचर को इस नए सिस्टम के लिए ट्रेन करना, ये एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि ये नई शिक्षा नीति भारत को विश्व गुरु बनाएगी, या फिर ये अमीरों और गरीबों के बीच शिक्षा की खाई को और चौड़ा कर देगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि ये फैसला आपके बच्चे का है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑल द ट्रूथ।